हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सुनेंगे एक और कहानी हिंदी में। तो आज की कहानी का नाम है एक थी तितली। यह कहानी तितली के ऊपर है। तो एक थी तितली, बड़ी ही सुंदर, अजब अनूठे रंगों वाली। तितली आप जानते हैं ना, कलरफुल होती है। नाम भी उसका अजब ही था, पंपूषा। पंपूषा इतनी चंचल थी कि कहीं एक क्षण रुकती ही नहीं थी। पर कुछ समय से पंपूषा तितली बहुत उदास रहती थी। वह अक्सर चुपचाप अपने घर में बैठी रहती थी, कहीं भी आती जाती नहीं थी, किसी से ज्यादा बातें भी नहीं करती थी, बस अपने आप में खोई रहती। असल में पंपूषा तितली को दिन भर हवा में उड़ना, झूमना और रंग बिरंगी खुशियों के साथ लहराना पसंद नहीं था। वह इन दिनों बड़ी आराम पसंद हो गई थी, इसलिए दिन भर चुपचाप बैठी रहना चाहती थी। उसे अपने सुंदर पंख तक अच्छे नहीं लगते थे। अक्सर वह अपने मन में भी सोचा करती थी, काश मैं फूल होती, फिर मुझे कहीं आना जाना ना पड़ता। अपनी जगह बैठे बैठे खुशबू बिखराते रहना कितना अच्छा काम है। एक दिन आकाश में सुंदर इंद्रधनुष की छटा दिखाई दी। सब तितलियां जल्दी से पंख फड़फड़ाती हुई वहां इकट्ठा हुई, जहां से इंद्रधनुष पूरा और बहुत सुंदर दिखाई खूबसूरत दिखाई पड़ता था। तितलियों में यह विश्वास था कि इंद्रधनुष की शोभा को जी भर निहारने से इंद्रधनुष अपने सुंदर सुंदर रंगों का वरदान देता है। इससे रंग हमेशा ताजा और चमकते रहते हैं। सब तितलियों ने पंपूषा तितली को भी बुलाया था, क्योंकि आकाश में इंद्रधनुष का निकलना तितलियों के लिए त्योहार जैसा होता है। सब मिलकर नाचते झूमते और खुशियां मनाते हैं। लेकिन पंपूषा ने आने से मना कर दिया था। उसने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, नहीं, तुम ही जाओ इन बेकार के कामों में सिर खपाने। मुझे नहीं जाना। मुझे तुम लोगों और तुम्हारी बातों में से कुछ लेना देना नहीं है। मैं तो सचमुच तंग आ गई हूँ। जब सब तितलियां चली गईं, तब पंपुषा और भी उदास हो गई। दुखी मन से सोचने लगी, उफ, मैं तितली बनी ही क्यों? कुछ और बनती, फूल पत्ती या कुछ भी। कुछ देर ऐसे ही वह बड़बड़ाती रही। फिर सोचा, चलो कहीं टहल कर आती हूँ, शायद मन बदले। और पंपुषा उड़ती हुई एक बाग में आ गई। वहां तरह तरह के लाल, पीले, गुलाबी, नीले फूल खिले थे। उनकी अलग अलग खुशबू थी, मन मोहने वाली। पंपुषा तितली को यह अच्छा लगा। वह हौले हौले एक फूल से दूसरे फूल तक उड़ने लगी। इतने में उसने एक फूल की आवाज सुनी। वह अपने साथियों से कह रहा था, हमें कितने अभागे हैं जो अपनी जगह से हिल डुल तक नहीं सकते। हवा में उड़ने की बात तो बहुत दूर की है। देखो, वह पंपुषा तितली कितनी खुश है। एक पल में कहां से कहां उड़कर पहुंच जाती है। और इसके पंख देखो, बिल्कुल इंद्रधनुष जैसे हैं। पंपुषा तितली ने सुना तो जैसे उसे अपने कानों पर विश्वास ही न हुआ हो। कुछ देर हवा में ठिठकी सी रही, फिर एक पेड़ की शाखा पर आकर बैठ गई। वह समझ गई कि यह पंख तो उसके लिए वरदान है, जिन्हें अब तक वह नापसंद करती रही है। धीरे धीरे वह वहां से उड़ चली। उड़ती उड़ती उस जगह आ गई जहां सब तितलियां नीले आसमान और सतरंगी इंद्रधनुष की निराली सुंदरता में मग्न होकर धरती पर त्योहार मना रही थी। धरती की रंग बिरंगी खुशियों से भरने का त्योहार। पंपुषा तितली भी उनके साथ खुशी से भरकर नाचने लगी। नाचती रही बड़ी देर तक। तितलियों की रानी ने देखा तो मुस्कुरा दी। फिर रात को चांद निकला, तब भी पंपुषा तितली उसी तरह झमाझम नाच रही थी। कुछ देर बाद चंद्रमा की किरणों ने आकर पंपुषा तितली को प्यार से चूम लिया। कहा,
तुम सचमुच बहुत सुंदर हो। नाम भी तुम्हारा अनोखा है। आज से तुम होगी तितलियों की रानी। सुनकर पंपुषा तितली की आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह अपने आप से बोली, आज मैं समझ गई, प्रकृति ने हमें जो कुछ दिया है वही हमारी जिंदगी का अनमोल खजाना है। हमें उस पर खुश होना चाहिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। ऐसी और बहुत सी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।